Hope you're doing well. I'm your EVS teacher Arohi, and today we will start your EVS book My Vision Earth a Living Planet. Now we will study about the chapter number 1 और environment यानी हमारे आसपास का वातावरण। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। Chapter goes, in this chapter we will learn about the components of the environment, the importance of the environment, the ecosystem and its components, how to protect our environment। तो किस तरह से हम अपने environment को protect कर सकते हैं। गेयर अप, ये आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। और एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग अराउंड अस, तो यानी हमारा एनवायरनमेंट क्या है, जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। इट इंक्लूड्स द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक, द लैंड वी लिव ऑन एंड द एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट शेयर आवर वर्ल्ड। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, यानी हवा जिससे हम सांस लेते हैं, और पानी जिसको हम पीते हैं, लैंड जिस पर हम रहते हैं, और एनिमल्स और प्लांट्स जो हमारे चारों तरफ वर्ल्ड में फैले हुए हैं। तो ये सब क्या है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। द एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। विदाउट ए हेल्दी एनवायरनमेंट वी कैन नॉट लिव ए हेल्दी लाइफ, यानी एक हेल्दी एनवायरनमेंट के बिना हम अच्छी हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते हैं। डिड यू नो ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर अस टू ब्रीथ। तो क्या आप जानते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। दीज कंपोनेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑल लिविंग थिंग्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, जितने भी सभी लिविंग थिंग्स हैं। दिस इंक्लूड्स प्लांट्स, animals and microorganisms. They interact with each other in different ways. तो ये सब एक दूसरे को different ways में attract करते हैं। Abiotic components are non-living things. इसके अंदर जितनी भी non-living things हैं वो आती हैं। This includes air, water, soil and sunlight. These things are also very important for life. तो ये चीज़ें भी हमारी लाइफ के लिए important है, but non-living thing है। For example, plants need height and water to grow. तो water plants को क्या है, प्लांट्स को सनलाइट और वाटर की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास कुछ ये मिसप्रिंट वर्ड्स हो रखा है, इसलिए सनलाइट है। प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू ग्रो। पौधों को ज़रूरत होती है सनलाइट और वाटर की पेड़ों को ग्रो करने के लिए। एनिमल्स नीड एयर एंड वाटर टू सर्वाइव। तो एनिमल्स को नीड होती है हवा की और पानी की सर्वाइव करने के लिए। Just tell the students to water plants regularly as they need water to live. तो क्या है बच्चों, जो भी वाटर प्लांट्स हैं तो रेगुलरली हमें क्या कहे, उनकी सॉइल में हमें वाटर डालना चाहिए, वाटरिंग करनी चाहिए, जिससे वो अच्छे से जी सकें। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट ऑफ एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी रीजन्स। तो एनवायरनमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत सारे रीजन्स की वजह से। इट प्रोवाइड अस with the resources we need to live, like food, water and air. Without a healthy environment we cannot have a healthy life. बिना एक healthy environment के हम एक healthy life नहीं जी सकते हैं। The environment also supports all forms of life. A clean environment helps in preventing disease. It also helps in the growth of plants and animals. We need to take care of the environment to ensure that future generations can also enjoy a healthy life. Brain teaser, how does clean air help us stay healthy? तो कैसे हम अपनी हवा को क्लीन कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को, हमारे आसपास के वातावरण को हेल्दी बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। An ecosystem is a community of living and non-living things that work together. तो ecosystem क्या है, एक community है जो living things और non-living things सभी एक साथ जिसमें work कर रहे हैं। In an ecosystem, living things depend on each other. तो living things क्या हैं, एक दूसरे पे depend हैं, and on non-living things ये भी एक दूसरे के ऊपर
इकोसिस्टम में डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल नीड्स प्लांट्स फॉर फूड एंड प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू ग्रो। तो जैसे एनिमल्स जो हैं वो किस पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं उनको फूड के लिए, और प्लांट्स जो हैं उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट और वाटर की ग्रो करने के लिए। एवरीथिंग इन एन इकोसिस्टम इज कनेक्टेड। तो ये सब चीज़ें हमारी एक इकोसिस्टम से कनेक्ट रहती हैं। Did you know coral reefs are one of the most diverse ecosystems in the world? So next point is interdependence of living and non-living things. तो क्या इनकी आपस में interdependence होती है, living और non-living things दोनों की? Living and non-living things depends on each other. तो ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। When one part of the ecosystem is affected, it can affect everything else. यानी जब भी कभी किसी का एक पार्ट इफेक्ट करता है तो यानी पूरा सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इफ ट्रीज आर कट डाउन एनिमल्स लॉस देयर होम्स। तो क्या है, अगर हमने एग्जाम्पल के लिए सोचो कि अगर हम पेड़ों को काट दें तो क्या है, जो जानवर हैं, एनिमल्स जो हैं, उनके लिए उनका घर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, और जंगल से जब पेड़ कट जाएंगे तो उनका घर खत्म हो जाएगा। करेक्ट। इफ वाटर इज पॉल्यूटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव। और अगर यदि पानी ही पॉल्यूटेड प्रदूषित हो गया तो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं जो गंदे पानी से उनको बीमारियां लग जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। दिस इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर एनवायरमेंट हेल्दी। तो इसी के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे एनवायरमेंट को हेल्दी बनाए रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। यानी एनवायरमेंट का ह्यूमन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। Humans have a big impact on the environment. Activities like pollution, deforestation and waste disposal can harm the environment. Pollution from factories and vehicles makes the air dirty. तो जो फैक्ट्रीज का, व्हीकल्स का पॉल्यूशन है, धुआं है, वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा गंदा कर रहा है। कटिंग डाउन ट्रीज और डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ट्रीज दैट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो पेड़ों को काटना बंद करिए और नए नए पेड़ लगाने शुरू कीजिए, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। It is important to reduce a negative impact on the environment. We can do this by recycling, using less plastic and planting more trees. तो क्या है, प्लास्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा खत्म करो और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाओ। टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितनी ज़्यादा आप अपने एनवायरनमेंट की देखभाल करोगे वो आप सभी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक की नहीं है अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। We can all help protect the environment. Simple actions like turning off lights when not in use, using reusable bags and recycling can make a big differences. Planting trees and reducing waste are also important ways to help. तो क्या है कि पेड़ पौधे लगाना और जो भी वेस्ट है हमारा, जो भी कूड़ा कचरा है, उसको रीयूज में लेके आना, यानी उसको रिसाइकल करना, उसको रिसाइकिल करके उसको फिर से यूज़ करना, ये हमारे एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाए रखने में बहुत ही हमारी हेल्प करता है। एजुकेशन अबाउट द एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाय लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट वी कैन मेक बेटर चॉइसेस एंड हेल्प प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है उसके लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाए रखना है, और जो भी हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको भी हमें इसके प्रति एजुकेशन देनी है, उसको उनको भी समझाना है कि हमारी एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उसको साफ सुथरा बनाए रखना चाहिए। न्यू वर्ड्स ये आप अपने होमवर्क में रीड करेंगे। इन अ नटशेल द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग अराउंड अस। तो एनवायरनमेंट क्या है, जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है वही हमारा एनवायरनमेंट है। बायोटिक एंड एबायोटिक आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये दो मेन कंपोनेंट्स है एनवायरनमेंट के। और एक्शंस कैन हार्म और हेल्प द एनवायरनमेंट। हमारे एक्शंस जो हैं वो हार्म भी कर सकते हैं और मदद भी कर सकते हैं एनवायरनमेंट की, दोनों चीज़ें कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हम लोगों पर। इकोसिस्टम्स आर कम्युनिटीज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो इकोसिस्टम क्या है, एक कम्युनिटी है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की। वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फॉर ए हेल्दी लाइफ। हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है अपनी हेल्दी लाइफ के लिए। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर समझ गए होंगे, यहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के
रिगार्डिंग हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कीजिए। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर।